दुनिया और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद सबसे बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। और दुनिया के स्तर का अगर विचारधारा आपके पास नहीं है तो आप तत्व ज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकते, अखंडता की अनुभूति की ओर नहीं बढ़ सकते। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राष्ट्र से लोग जुड़े हुए हैं और राष्ट्रवाद की जो कल्पना है, जो विचारधारा है, वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिला और प्रखंड स्तर और राज्य स्तर की जो व्यवस्था की गई है वह सामाजिक व्यवस्था के लिए किया गया है। समाज व्यवस्थित हो, विभिन्न विषयों से समाज को व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए राज्य, जिला, प्रखंड का निर्माण किया गया। लेकिन राष्ट्र के साथ वो मामला नहीं। राष्ट्रों में बटी हुई है दुनिया और हर राष्ट्र एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। राष्ट्रों का जो अध्यक्ष है, जो नेतृत्व करता है, वह दुनिया के हित के बारे में नहीं सोच रहा है, वह राष्ट्र के हित के बारे में सोच रहा है। सीमा सुरक्षा के नाम पर, देश की अखंडता के नाम पर हथियारों का होड़ जारी है पूरी दुनिया के अंदर। और एक शासक का जो चिंतन का जो वृत्त है वह राष्ट्र स्तर पर है। किसी भी देश का शासक दुनिया के हित के बारे में नहीं सोच रहा है, वह उस देश का शासक बने रहने के लिए ही प्रयासरत है। दुनिया के सारे शासक, उसका वृत्त बना हुआ है कि उस देश पर शासन करें और उस देश के विकास के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, इसके लिए दिन रात एक किए हुए। और शासक बनने के लिए वो राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रहा है। राष्ट्रवाद की भावना आम जनता में भी है और जो राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक होगा उसी शासक को जनता का संरक्षण मिलेगा। और शासक बने रहने के लिए शासक जनता को और राष्ट्रवादी बना रहा है, नहीं बुझा रहा है। दुनिया के आवाम को यह नहीं बुझा रहा है कि राष्ट्रवाद कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। दुनिया का जो बदतर स्थिति देख रहे हैं, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा कारण है। आध्यात्मिक अवनति जो देख रहे हैं, अंतः ज्ञान की जो उपेक्षा का परिणाम देख रहे हैं, वह राष्ट्रों के वजूद का कारण है। धर्म के नाम पर भी दुनिया बटी हुई है, लेकिन राष्ट्र पर जो बटा हुआ है वह राष्ट्रों की जो ताकत है, राष्ट्रों की जो शक्ति है, राष्ट्रों की जो क्षमता है, वह दुनिया को एकत्व से दूर ले जा रहा है, विराम नहीं दे रहा। संघर्ष की परिस्थिति पैदा करने की स्थिति बनी हुई है और आज और कल में बहुत अंतर। पहले राष्ट्र की अवधारणा इतनी गहराई से आम जनता में बैठ नहीं थी। आम जनता को राष्ट्र से कोई संबंधित मामला नहीं था, उससे संबंध नहीं था। लेकिन आज आम जनता को राष्ट्र से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया है और इतना जुड़ाव हो गया है कि आम जनता भी समझने की क्षमता खो चुकी है। कब हुआ, कब विराम ये लगेगा? दुनिया में विराम बनने की स्थिति नहीं है। प्रकृति हर चीज़ को नियंत्रित कर रही है, चलयामान कर रही है, व्यवस्थित कर रही है। यह प्रकृति का अपना नियम। राष्ट्रवाद की प्रबलता एक दिन महायुद्ध करवाएगा, विश्व युद्ध करवाएगा, मानव जाति पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा और उस विनाश के बाद राष्ट्रवाद धराशायी होना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं धराशायी होगा, परिस्थिति धराशायी कर देगा। आज दुनिया के शासक
जिस तरह से राष्ट्रवाद का प्रश्रय दे रहे हैं, क्योंकि वह अंतर्विज्ञानी नहीं है, क्योंकि अखंडता की अनुभूति नहीं है। अगर अखंडता की अनुभूति होती तो वह दुनिया के हित के लिए काम करते हैं। आर्थिक स्तर पर दुनिया में विभाजन है, कोई बहुत धनी राष्ट्र है और कोई बहुत ज़्यादा गरीब राष्ट्र है, और जो सबसे ज़्यादा धनी राष्ट्र है उसके नष्ट हो जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि धनी राष्ट्रों की अपनी प्रतिस्पर्धा है, अपनी महत्वाकांक्षा है, और उस महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप युद्ध के मैदान में वही ज़्यादा नष्ट होने की संभावना बलवती रहेगी जिनका भौतिक विकास ज़्यादा हुआ। जो अन्य विभाजन है वह गौण विभाजन है। सबसे प्रधान विषय विभाजन का दुनिया का राष्ट्रवाद ही है। राष्ट्रवाद के प्रति हमें सचेत होना है और पूरी कोशिश करनी है कि हम दुनिया को एकत्व की धारा में कैसे ले जाएं, और दुनिया को एकत्व की धारा में अगर कोई विश्व चिंतन ले जा सकता है तो वह अखंडता के आलोक में ही जो निर्णय होगा, जो क्षमता विकसित होगी अखंडता की अनुभव का बौद्धिक क्षमता, उसी बौद्धिक क्षमता के आलोक में दुनिया में शांति संभावित है कि राष्ट्रवाद को हम समाप्त कर सकें। तो अंतःविज्ञान की ज़रूरत है, अखंडता की अनुभूति की ज़रूरत है, और व्यक्ति स्वयं का अगर मानसिक विकास चाहता है तो अखंडता की अनुभूति उसके लिए परम लक्ष्य होना चाहिए। कम से कम संक्रमित हो तभी वह राष्ट्रवाद की प्रबल धारा से बह करके तटस्थ चिंतन के द्वारा दुनिया का विकास कर सकता है, दुनिया प्रकृति का विकास कर सकता है और प्रकृति के हित के बारे में सोच सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें अखंडता की अनुभूति की ओर बढ़ना है, अंतःविज्ञान की ओर बढ़ना है, और राष्ट्रवाद की जो धारा है उससे निकल करके दुनिया के हित के बारे में सोचना है। समय कम है और उस समय के अनुशासन को देखते हुए हमें जल्द से जल्द दुनिया के हित के बारे में सोचना है। और जो शासकों का दुर्बलता है राष्ट्रवाद की चिंतन, और दुर्बलता के आलोक में जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, उस बढ़ावे से स्वयं को निकलना है और हमें पुनः स्वर्णिम की स्थापना के लिए प्रयासरत हो जाना है।